स्वागत है हमारे चैनल लूसेंट नॉलेज पॉइंट में। और अभी हम लोग क्लास 10वीं का भूगोल से नहीं ज्योग्राफी से 6 सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो इस बार बिहार बोर्ड से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, जो बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, जो 6 प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों को अभी हम समझेंगे और इसका उत्तर जानेंगे। ठीक है, आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने दिया गया, क्या दिया बाबू? संसाधन। क्या कह रहा है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं, ना? क्या लिखा गया कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। आप बताइए सबसे पहले कि संसाधन होता क्या है। ठीक है, जानते हैं हम लोग संसाधन किसको कहेंगे। देखिए, तो हम लोग सिंपल सी कह सकते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले, है ना, सभी जीव जंतु एवं वस्तुएं क्या है? संसाधन है। सिंपल से समझेंगे कि पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं हैं, ठीक है, समझ में आ गया? पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं हैं, अगर वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं तो वो क्या है? संसाधन है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसको परिभाषा में जानेंगे कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु एवं वस्तुएं क्या है? संसाधन है। जैसे सूर्य, पवन ऊर्जा या पवन, ठीक है, वनस्पति, पेड़ पौधा इत्यादि, ये सारी चीज़, जितने भी पृथ्वी पर चीज़ें जो हमारे ज़रूरत का चीज़ है, वो सभी क्या है? संसाधन है। आई होप कि आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। बताइए, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? ये तो और भी आसान प्रश्न है। नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, इन्हीं जिसको एक बार हम लोग खत्म करके पुनः उपयोग करते हैं, वो हमारे लिए क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन होता है। आइए इसको जानेंगे। कह रहा है कि वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं? नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है ना। फिर से जानेंगे कि वैसा संसाधन जिसे भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हम लोग क्या करते हैं? नवीकृत, यानी कि पुनः, यानी फिर से हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं, जिसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा अगर उसको भी उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो वो संसाधन क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम जानेंगे कि सौर ऊर्जा, इसको हम लोग क्या करते हैं? एक बार खत्म करते हैं, दोबारा उपयोग कर लेते हैं। पवन ऊर्जा को भी हम लोग क्या करते हैं? एक बार खत्म कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, फिर से दोबारा इसको उपयोग कर सकते हैं। और जल को भी यही हाल है। तो ये सारी चीज़ हमारे लिए क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। तो आपने समझ लिया होगा क्या? तो नवीकरणीय संसाधन यानी कि वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ना क्या करते हैं? नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, वो संसाधन क्या कहलाता है? फटाफट बताइए, क्या कहलाता है? तो नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता? तो नवीकरणीय संसाधन कहलाता। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न जानेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करना क्यों जरूरी है। देखिए, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? वैसा संसाधन जो हमें ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। ठीक है, यानी भगवान ने जिस संसाधन को हमारे लिए बना करके रखे है ना, वो संसाधन है प्राकृतिक संसाधन। देखिए, तो कह रहा है कि इन प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करना क्यों जरूरी है। आप लोग बताइए, प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण क्यों करना चाहिए, बचाना क्यों चाहिए, सुरक्षित क्यों रखना चाहिए? बताइए फटाफट। देखिए, कह रहा है, तो इस प्रश्न का जवाब क्या लिखेंगे कि पृथ्वी पर कोयला, पेट्रोल जैसे अनेक महत्वपूर्ण अनवीकरणीय संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन माने क्या? कि जिसको हम लोग एक बार खत्म कर देते हैं तो दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं। तो वही चीज़ क्या है कि कोयला है और पेट्रोलियम, इसको हम लोग क्या करते हैं? एक बार खत्म कर देते हैं, दोबारा उपयोग में नहीं आता। तो हम लोग लिखेंगे कि पृथ्वी पर कोयला, पेट्रोलियम जैसे अनेक महत्वपूर्ण अनवीकरणीय संसाधन हैं, जो एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं आते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीज़ है ना, जिसको हम लोग एक बार उपयोग करते हैं, दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं, नहीं आता है। तो उसी लिए कहते हैं कि विकास की गाड़ी को लगातार, जब ये पृथ्वी को अगर लगातार डेवलप करना है, नहीं विकास करना है ना, तो इन सारी संसाधनों को क्या करना है? इन विवेकपूर्ण तरीका से उपयोग करना जरूरी है। नहीं तो आने वाले समय में क्या हो जाएगा? ये संसाधन क्या हो जाएगा? प्राप्त करना असंभव हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ये संसाधन नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इन सारी संसाधनों को क्या संरक्षण करना क्या है? काफ़ी ज़रूरी है। हम लोग कह सकते हैं ना कि पृथ्वी पर, परिभाषा में, कि पृथ्वी पर के कोयला, पेट्रोलियम जैसे अनेक महत्वपूर्ण अनवीकरणीय संसाधन है, यानी जो एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं आते हैं। अगर विकास की गाड़ी को अगर लगातार जारी रखना है तो इन संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए ना, विवेकपूर्ण ढंग से क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में इनकी आवश्यकताएं, आने वाले समय में इनकी प्राप्ति असंभव हो जाएगा, ये मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इन सारे संसाधनों को संरक्षण करना, यानी बचाना बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपने समझ लिया होगा। ठीक है, देखेंगे अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए कि फसल चक्रण से यानी फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। देखिए जानना जरूरी है ना फसल चक्रण। देखिए फसल चक्रण, चक्रण का मतलब क्या होता है कि लगातार, ठीक है, यानी बदल बदल के ना कह रहा है कि फसल चक्रण यानी फसल को अगर बड़ा क्या कहता है, फसल को अगर बदल बदल करके अगर लगाते हैं तो मृदा संरक्षण में किस प्रकार का सहायक होता है, उसको हमको बता के बताना, ठीक है। तो इसको लिखना है किस प्रकार से सहायक होती है तो ज़्यादा। देखिए यानी जिस प्रकार से क्वेश्चन है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार से सहायक होती है, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे कि फसल चक्रण द्वारा मृदा में क्या होता है कि पोषणीय स्तर बरकरार रखा जा सकता है। देखिए फसल अगर बार बार अगर बदल बदल के जब हम लगाएंगे तो क्या होता है कि इसका जो मिट्टी का जो स्तर होता है, पोषण होता है, वो क्या होता है बरकरार रहता है। आगे फिर क्या लिखेंगे कि गेहूं, कपास, मक्का, आलू को लगातार लगाने से क्या हो जाता है कि मिट्टी में ह्रास हो जाता है। अगर हम इन सारी पौधा को यानी गेहूँ हो गया, कपास हो गया, मक्का या फिर आलू, इन सारी फसलों को अगर लगातार अगर हम उपजाते हैं तो क्या हो जाता है कि मिट्टी में ह्रास होने लगता है, यानी मिट्टी का जो पावर है, जो शक्ति है, वो धीरे धीरे क्या होता है घटने लगता है। तो इससे तिलहन दलहन पौधे की खेती के द्वारा क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अगर मिट्टी का ह्यूमस या फिर मिट्टी का जो पोषण है अगर बरकरार रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा बाबू, तो तिलहन दलहन इत्यादि सारी चीज़ पौधों को क्या करना, अगर लगाते हैं तो पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसका ह्यूमस प्राप्त किया जा सकता है। और इससे क्या हो जाता है खेतों में, मिट्टियों में क्या होता है नाइट्रोजन की उपस्थिति बनी रहती है ना। अगर नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा जान लेंगे परिभाषा में कि फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। और गेहूँ, कपास, मक्का है ना, आलू, अगर इस सारी चीज़ों को अगर लगातार अगर उपजाते हैं तो मिट्टी में ह्रास हो जाता है। इसे दलहन तिलहन पौधों की खेती के द्वारा यह पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इससे मिट्टी में क्या होता है नाइट्रोजन की स्थिति बनी रहती है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। क्या है समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, मतलब जितना क्वेश्चन अभी बता रहे हैं ये सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड का वीवीआई क्वेश्चन है जो 2022 में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो हम लोग अच्छा से समझेंगे, ठीक है, कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेगा कि पहाड़ी या फिर पर्वतीय भागों में, क्या लिखेगा पहाड़ी या पर्वतीय भागों में क्या हो जाता है कि समोच्च जुताई के द्वारा खेती की जाती है, ठीक है। साथ ही क्या होता है यानी ताकि मृदा का अपरदन क्या हो जाता है रोका जा सकता है, यानी मृदा जो कटता है, मिट्टी जो कटता है नहीं, उसका जो अपरदन होता है उसको क्या कर सकते हैं रोक सकते हैं। और तीव्र ढलानों वाली भूमि पर जो जहाँ पे ज़्यादा ढलान होता है वहाँ पे क्या होता है कि समोच्च रेखा के अनुसार वहाँ मोर बना करके खेती की जाती है, ताकि क्या होता है कि पानी की बहाव में रुकावट आती है और फिर यहाँ पर खेती की जाती है ना। अगर फिर आइए फिर से जानते हैं, अगर क्वेश्चन अगर पूछ दे कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं तो क्या जवाब दीजिएगा कि पहाड़ी या पर्वतीय भागों में समोच्च कृषि यानी समोच्च जुताई द्वारा खेती की जाती है, यानी कि कृषि की जाती है ताकि इसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, यानी मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है। और तीव्र जहाँ पे ज़्यादा ढाल होता है, तीव्र ढालों वाली भूमि पर क्या हो जाता है समोच्च रेखाओं के अनुसार मोर बना करके खेती की जाती है ताकि पानी का बहाव में रुकावट आ सके और फिर वहाँ पे अच्छे प्रकार से खेती की जा सकती है। ये था समोच्च कृषि। देखिए अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है और काफ़ी इजी है। अगर इस प्रश्न की अगर बात अगर इस प्रकार का प्रश्न अगर आपसे ये क्वेश्चन जो 6 नंबर में दिया गया, अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए तो इस प्रश्न का जवाब तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको फिर से एक बार जान लेते हैं, जानना भी जरूरी है अगर नहीं जानते हैं तो। देखिए कह रहा है कि जल संसाधन के क्या उपयोग हैं, अभी के लिए वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है ना, ये अभी के लिए वीवीआई क्वेश्चन है इस साल के लिए। क्यों कि जल संसाधन है, जल संकट तो बार बार आते ही रहता है। देखिए कह रहा है कि जल संसाधन के क्या उपयोग है ना, उपयोग पूछ रहा है ना, जल का क्या उपयोग है, जल एक प्रकार का संसाधन, इसका उपयोग क्या क्या है इनके बारे में हम जानेंगे। देखिए कह रहा है कि जल संसाधन का उपयोग पेयजल है ना, जल संसाधन का उपयोग हम लोग क्या करते हैं बाबू पीने के लिए करते हैं ना, पेयजल लिख सकते हैं नहीं पीने के लिए। उसके बाद घरेलू कार्य यानी खाना वगैरह बनाने में इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं ना, किसमें कर सकते हैं खेती के लिए कर सकते हैं ना। उसके बाद अनेक उद्योगों में कर सकते हैं, यानी व्यक्तियों के जन स्वास्थ्य में कर सकते हैं, जल विद्युत में कर सकते हैं, विद्युत निर्माण में इसका उपयोग कर सकते हैं, मत्स्य पालन में जल का उपयोग होता है। फिर क्या जल कृषि, पर्यटन विकास, परमाणु संयंत्र, औद्योगिक क्षेत्र,
या इन सारे चीज़ों में क्या होता है, इन सभी जगहों पे इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जल का उपयोग किया जा सकता है। अगर आपके दिमाग में और कुछ भी है तो और लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पानी का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, किन किन जगहों पे करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इन सारे प्रश्नों का जवाब आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, और आपसे उम्मीद ये भी करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में इन सारे वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोग देख सकें। ठीक है, क्योंकि इस बार बिहार बोर्ड में ये सारे क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद।